नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। मैं जसवंत कुमार आप लोगों के बीच में आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। ये टॉपिक क्या है, आप ये कह सकते हो कि जो भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं जो मुझे अच्छे अच्छे मिलते हैं, मैं वो सारे क्वेश्चन आप लोग के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो जो भी विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो रेलवे की या लेखपाल की, वो विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए ठीक है दोस्तों, टाइम को इन्वेस्ट ना करते हुए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। और आज का आपका पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था। वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा होगा या रहा होगा? तो समझिए, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 2003 का, यहाँ देखिए 2003 का जो दिन था वो क्या था? बुधवार था। लेकिन कौन सा दिन? प्रथम दिन। मतलब 2003 का प्रथम दिन क्या था? बुधवार था। तुमने बुधवार लिख दिया। 2005 का पूछ रहा है, तो आप ये बताइए 2003 के बाद क्या आएगा? 2004 आएगा। तो जब 2004 आएगा ना, तो ये आपका लीप ईयर है। जब लीप ईयर आए ना, तो इस दिन में 2 जोड़ दिए। क्या जोड़िएगा? जो 2। तो बुधवार में अगर जब 2 जोड़ेंगे तो देखिए आपका बृहस्पतिवार आ जाएगा। बृहस्पतिवार आ गया। बृहस्पतिवार के बाद क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। अब कह रहा कि 2005 का पूछ रहा है, तो 2005 का ही निकाल लेते हैं। 2005 क्या होगा? और 2005 क्या है? ये आपका साधारण वर्ष है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे। और जैसे आप शुक्रवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या आपका आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शनिवार। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। वर्ष 2003 का प्रथम दिन क्या था? हमारा बुधवार था। और 2005 का पूछ रहा है, 2005 का अंतिम दिन कौन सा दिन होगा? तो इसका लगाने का तरीका ये है कि अगर आपका लीप ईयर आ जाए, जैसे 2004, 2008, लीप ईयर कहते किसे? लीप ईयर उसे कहते हैं जो लास्ट, जैसे देखिए 2008 है, अगर ये लास्ट का अंक अगर 4 से आपको कट जाता है तो ये क्या कहलाएगा? लीप ईयर कहलाएगा। तो अब देखिए 4 दूनी 8, ये कट गया। जब लीप ईयर आ जाए तो अब दो जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। तो इसी तरह बुधवार में हमने 2 जोड़ दिया। जब बुधवार में 2 जोड़ दिया तो हमारा क्या आ गया? हमारा आ गया शुक्रवार। और शुक्रवार आ गया। और 2005 का पूछ रहा है, 2005 का अंतिम दिन। तो 2005 का अंतिम दिन अगर पूछे तो हम 1 जोड़ेंगे, क्योंकि 2005 आपका साधारण वर्ष है। और जैसे एक आप जोड़ेंगे तो आप क्या आ जाएगा? शनिवार, क्योंकि शुक्रवार क्या आता है? शनिवार। आपका अगला क्वेश्चन है, एक किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर हैं। इसके सबसे बड़े शीर्षाभिमुख की लंबाई क्या होगी? सबसे बड़े शीर्षाभिमुख की लंबाई क्या होगी? देखिए, ये हमने एक त्रिभुज बनाया। ये मान लीजिए कि ये आपका ए है, ये बी है, ये आपका सी है। और यहाँ दिया हुआ है आपका, ये ए है, ये बी है और सी है। और ये जो क्या है? एक त्रिभुज है। और सबकी भुजाएं दे रखा है 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर। इसके सबसे बड़े शीर्षाभिमुख की लंबाई क्या होगी? देखिए, सबसे जो बड़ा होगा ना, जिसकी भुजा सबसे छोटी होगी, वही सबसे बड़ा शीर्षाभिमुख कोण होगा। अब देखिए, अगर हमने सबसे छोटी 35 है, 54 60 में से 61 में सबसे छोटी कौन है? 35 है, तो इसे 35 मान लीजिए। ये आपका 61 है, ये आपका 54 है। देखिए, सबसे पहले अगर आपको सबसे बड़ी शीर्षाभिमुख की लंबाई ज्ञात करना है तो पहले देखिए, समझिए एक फार्मूला होता है, यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 से अर्ध परिमाप निकल आएगा। तो इनको जोड़ लीजिए, 54, 35, 61 बटा 2 को जोड़ लीजिए। जब इनको जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। और 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो पूछ रहा है सबसे बड़े शीर्षाभिमुख की लंबाई, तो एक पहले आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करनी में यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस क्या होता है? ये जो यस निकला अर्ध परिमाप कितना है? 75 आया है। तो आप यहाँ रख दीजिए 75, फिर 75 माइनस ए, सॉरी 75 माइनस ए नहीं होगा, ये आपका जो है सबसे छोटी भुजा क्या है आपका? यहाँ पर 35। यहाँ पर आप क्या रखेंगे? 35 रख दीजिए। 35, फिर 75 माइनस 54 रख दीजिए, फिर 75 माइनस 61 रख दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या किया? जो 75 है आप इसे रहने दीजिए। 75 में से
आप 35 घटा दीजिए तो आपको कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 75 में 54 गए, कितना आ गया, 21 आ गया। 75 में 61 गए तो कितना आ गया आपका, 14 आ गया। ये आप किस में है, करणी के अंदर रह जाते हैं। अब इससे आप क्या निकालेंगे, इससे आप ये 75 है तो 75 को हम क्या लिख सकते हैं, आप 75 लिख सकते हो 25 गुणते 3 लिख सकते हैं। 40 क्या लिख सकते हैं, चलिए समझते हैं। 40 को आप लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। इस तरह आप कर सकते हैं। 21 है तो 3 गुणते 7 लिख सकते हैं। 14 है तो क्या लिख सकते हैं, 7 गुणते 2। इसको आप करणी के अंदर ले लीजिए। अब देखिए जिनका जोड़ा बन जाए वो बाहर जाएंगे, जैसे 25 ये आपका बाहर आ जाएगा तो मतलब कितना आया, 5 बाहर आया। अब देखिए ये दो जोड़ा बना, ये बाहर आ गए। ये 3 है, ये 3 है, जोड़ा बना, बाहर आ गया। यहाँ पे ये 2 है, ये 2 है, ये भी बाहर आ गया। ये 7 है, ये 7 है, ये भी बाहर आ गया। अब देखिए करणी, ये जो 5 बचा ये किसी जोड़ा नहीं बना तो इसको हम करणी के अंदर रख देंगे। तो ये हमारा आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया इतना, इसको इसे रहने दीजिए। अब यहाँ पूछ रहा था ना शीर्षा भूमुख की लंबाई, शीर्षा भूमुख की लंबाई। आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा त्रिभुज का, एक सूत्र पढ़ा होगा आप लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें ज्ञात करना है कि कृतन किसी त्रिभुज की भुजाएं 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर है। इसके सबसे बड़े शीर्षाभिमुख की लंबाई क्या होगी, तो यहाँ से हमें लंबाई बताना है। हमने आपको बताया था कि सबसे बड़ा शीर्षाभिमुख कोण वो होगा जिसकी भुजा सबसे छोटी होगी। अगर हम इसे लंब डालें तो ये जो भुजा है ये सबसे बड़ी भुजा होगी। अब यहाँ पर हमें क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र रख दिया 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ये भी त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र है और ये भी है। अब इस क्षेत्रफल के स्थान क्या रखेंगे हम, 5, 2, 3, 2, 7 गुणते करणी 5 और 1/2 रखिए गुणते आधार। अब देखिए यहाँ पे जो आधार का मतलब ये हुआ कि जो हमने यहाँ पे जो है आधार आपका ये जो 35 है, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक की हम क्या रख देंगे 35। और हमें ऊंचाई नहीं पता है, मतलब कि हमें ऊंचाई नहीं, जैसे कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये आपका आधार कहलाया और या ये आपका यहाँ से यहाँ तक का ये भुजा की लंबाई हम 35 माने थे, तो हमने यहाँ पे आधार का स्थान क्या रख दिया, 35 रख दिया। हमें ऊंचाई नहीं पता है, ऊंचाई को x मान लीजिए। चलिए जो हल करते हैं, देखिए 7 × 35 हो गया। ये 5 से 5 कट गया आपका। देखिए 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 24 आ गया। तो आप कह सकते हो कि ऊंचाई कितनी आ गई हमारा, 24 आ गया। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ √5 भी है, तो √5 ऐसे रख दीजिए। तो ऊंचाई कितनी आ गई, 24 √5 आ गई। ये जो पूछ रहा था ना सबसे बड़ी शीर्षाभिमुख की लंबाई क्या होगी, तो बताएंगे 24 √5। आपका अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18। देखिए दो संख्याओं के योगफल, हमने मान लिया दो संख्या क्या x और y, इनका योगफल कितना दिया है 11, गुणनफल कितना दिया है 18। तो इन संख्याओं का व्युत्क्रम, देखो व्युत्क्रम मतलब वो होता है उल्टा, 1/x 1/y, लासा लीजिए कितना आएगा xy आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा y + x। तो आप बताइए कि योग कितना था 11 था, गुणनफल कितना था 18 था। ये कह रहा है व्युत्क्रमों का योग क्या हो जाएगा 11/18, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 14/15 है, दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल कितना है 14/15 है तथा उनका भागफल 35/24 है, तो इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। ध्यान दीजिएगा, हम एक काम करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारी जो भिन्न है, दो भिन्न है ना, तो हमने माना कि माना भिन्न, हमने भिन्न क्या मान लिया, एक मान लिया x/y भिन्न मान लिया और क्या मान लिया 1/b, ये दो भिन्न है, ठीक है। और इनका गुणनफल तो लिखेंगे x/y गुणते a/b का गुणनफल कितना दिया है 14/15 रख दीजिए, तथा इनका भागफल तो मतलब x/y भागे 35/24 कितना दिया है, सॉरी ये हो जाएगा ये यहाँ पर नहीं रहेगा, ये रहेगा a/b बराबर कितना दिया है 35/24 दिया है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए करना क्या है यहाँ पे, अब यहाँ देखिए इन सबका आपस में गुणा कर दीजिए, क्या कीजिए गुणा कीजिए। देखिए यहाँ x/y
गुणते ए अपान बी गुणते एक्स अपान वाई गुणते, देखिए यहाँ भाग है, जब गुणक चिन्ह बनाएंगे संख्या पलट जाएगी, क्या हो जाएगा बी अपान ए, और बराबर क्या रखेंगे, देखिए बराबर हम रखेंगे एक्स गुणते वाई गुणते ए अपान बी, ये कितना है 14/15 गुणते ये, इसका वैल्यू कितना दिया था 35/24 दिया है, कितना दिया है 35/24 दिया है, इसे आप रख दीजिए। चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ से अगर आप काटेंगे तो 5 तिहाई 15 5 तिहाई 15 5 सत्ते 35, फिर 2 सत्ते 14 2 कम 2 2 दूनी 4, तो 7 49 हो गया। लेकिन यहाँ देखिए कोई संख्या कट रही है, तो ये ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, तो एक्स एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, वाई वाई कितना हो गया वाई स्क्वायर हो गया, बराबर 7 49 बटा बरतियाई 36। आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स अपान वाई का होल स्क्वायर बराबर 7/6 का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो एक्स अपान वाई बराबर 7/6 मिल गया। हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता चल गई, हमें एक्स अपान वाई की वैल्यू पता चल कितना हो गई। अब यही एक्स और अपान या इसी समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, ठीक है। चलिए रखते हैं, एक्स अपान वाई गुणते ए अपान बी बराबर क्या दिया है 14/15 दिया है, तो आप एक्स अपान वाई पर क्या 7/6 मिले, 7/6 रख दीजिए, 7/6 रख दीजिए गुणते ए अपान बी बराबर 14/15 हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ जगह कम पड़ा, मैं ऊपर हल कर दे रहा हूँ, तो ए बटा जो बी है इसे रहने दीजिए, बराबर 14/15 गुणती संख्या पलट जाएगी, हो जाएगी 6/7, 7 दूनी 14, 3 3 3 दूना 6, 3 5 15, 7 2 दूनी 4, तो आ गया ए अपान बी बराबर 4/5 आ गया। तो आप बताइए अगर हम 5 से 4 में भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, जाएगा लेकिन दशमलव में जाएगा, तो ये तो दशमलव में जा रहा है। लेकिन ये जो है देखो 6 का 7 में भाग दे एक बार जाएगा, 6 का एक बार 7 देंगे, जैसे हम 6 को 7 में भाग दे रहे हैं एक बार जाएगा, ठीक है। तो ये एक बार जा रहा है, इसको जब भाग दे रहे हैं, जब हम देखिए 5 का 4 में भाग देंगे तो ये दशमलव में जा रहा है, इसलिए आप कह सकते हो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 7/6 आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी। देखिए कह निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, भिन्न सबसे बड़ी बताना, इसको देखो तरीके में बता दूं हल करने का। जैसे 3/2 है, लिख लीजिए, यहाँ 0 लगा लीजिए, सब में 0 बढ़ा दीजिए, क्या करेंगे 0 बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ पर भी 0 बढ़ा दीजिए। चलिए भाग दीजिए, 2 से करेंगे तो 15 बार जाएगा, ये जाएगा 3 1 कम 3 और 3 3 का 9, ये जाएगा 6 8 48, 8 बार गया, 7 1 कम 7 7 दूनी 14। आप ही बताइए 15 13 8 12 में सबसे बड़ी कौन सा 15 बड़ा है, इसे आप कह सकते हो 3/2 सबसे बड़ी संख्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे 1/3 की पावर इनवर्स है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप जब इनवर्स को तोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, इसको इनवर्स तोड़ेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और 4 या 3 में से 4 गया तो कितना आ गया -1 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, पहले संख्या में या पहली संख्या में 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया जाए तो अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत बताइए। जैसे कोई संख्या थी 100, हमने 20% बढ़ाया तो कहाँ पहुँचा 120 आ गए, अब 20% कम कर दिया गया, तो आप कम कीजिए, एक 20% कम कर दिया गया तो 120 का 80% निकाल लीजिए, 0 0 कट गया, 12 8 96 आ गया, कहाँ पहुँचे हम 96। 100 की चीज़ कहाँ पहुँचे 96, तो कितने की हानि हुई 4 के, 4% की हमें हानि हुई, क्या हुई हानि हुई। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 36 है, उनका HCF और LCM क्रमशः 3 और 5 105 है, उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए दो संख्याओं का योग है, मान लीजिए दो संख्याएं हैं x + y, इनका योग कितना दिया है 36 दिया है, HCF दिया है आपका 3, LCM दिया है आपका 105, ठीक है दोस्तों। इस कंडीशन में हम करेंगे क्या कि हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये जो LCM होता है हमेशा HCF से डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है। 3 से भाग दीजिए, 3 3 का 9 और 3 5 15, इसको 2 गुणनखंड कीजिए, क्या करेंगे 2 गुणनखंड, जैसे आप गुणनखंड करेंगे तो एक होगा 7 5 35, कितना होगा 7 5 35। ये जो HCF है, अब ये जो HCF है इस 3 से इसमें गुणा करा दीजिए, 3 7 21 आ गया और 3 5 15 आ गया। तो यहाँ पूछ रहा था
तो तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो चलिए व्युत्क्रमों का हम योग निकालते हैं। तो हमें संख्या मिल गई है कि 21 मिल गई 15। अगर हम आपसे पूछे 21 का व्युत्क्रम क्या होगा तो आप बताएंगे 1/21 होगा। अगर 15 का व्युत्क्रम बताएंगे, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, तो 15 को उल्टा कितना हो जाएगा 1/15। लासा लेंगे तो कितना आएगा 105 आएगा। इसको आप डिवाइड कर दीजिए। देखिए 21 पंजे 105, अब 15 से करेंगे तो 15 सत्ते 105, 7 5 12 आ गया, बटा कितना हो गया 105 आ गया। इसे 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, 3/, आ गया 4/35। तो उनके व्युत्क्रमों के योग कितना आ गया 4/35 आ गया। अगला क्वेश्चन है संलग्न चित्र में रेखा एक्स वाई। देखिए एक्स वाई त्रिभुज ए बी सी की भुजा त्रिभुज ए बी सी के समानांतर है। जो एक्स वाई है यह किसके समानांतर ए सी के है, जो त्रिभुज ए बी सी को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करता है। जो त्रिभुज को दो भागों में विभाजित करता है। तो एक ए एक्स, देखिए ए एक्स और ए बी का अनुपात पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, ए एक्स अनुपात ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है कि ए एक्स अनुपात क्या होगा। देखिए इस त्रिभुज की माप हमें नहीं मालूम है। हम मान लेते हैं कि त्रिभुज बी एक्स वाई कितना है 1 है, ए बी एक्स कितना है 1 है, मान लीजिए 1 आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे पूछें कि त्रिभुज ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि ए और बी से अगर 1 1 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, त्रिभुज बी एक्स वाई अपान त्रिभुज निकाल सकते हैं ए बी सी। अगर हम आपसे करें बी एक्स वाई, तो बी एक्स वाई और जो है ये समरूप त्रिभुज हैं, और समरूप त्रिभुज में क्या करेंगे हम लोग, जो बी एक्स वाई है, अब इसमें क्या करेंगे कि हम जो ये जो बी एक्स है, तो आप लिख लीजिए बी एक्स लिख लीजिए, क्योंकि हमें यही वैल्यू पूछ रहा है बी एक्स और इसका। और यहाँ पे लिख लीजिए आप क्या कहते हैं ए और बी के लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इसे डायरेक्ट ए और बी। अगर हम आपसे पूछे कि बी और एक्स की वैल्यू क्या कितनी है तो आप बताएंगे 1 है। अगर हम आपसे पूछे ए और बी की वैल्यू कितनी है